हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DN शाह व्लॉग्स पे। क्या आप जानते हैं पुणे में 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में नंबर ऑफ फ्लैट्स जो सेल हुए हैं वो पिछले साल से 42% ज़्यादा है। जी हाँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद पुणे में फ्लैट्स की सेल बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा बायर्स आ चुके हैं मार्केट में और उन्हीं के लिए ये व्लॉग मेरा आज का होने वाला है। तो क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनसे वो बच सकते हैं और ये वो गलतियां हैं जो आपको बहुत भारी पड़ सकती हैं, आपको इकोनॉमिकली भी भारी पड़ सकती है और आपके मेंटल पीस के लिए भी भारी पड़ सकती है। मैं आपसे ऐसे 6 मेजर मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो जनरली एक बायर अपने घर लेने के टाइम पे कर सकता है या करता है। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, मेरे पास लोगों के मैसेजेस आते हैं और जो लोग घर ले चुके होते हैं जनरली उन्होंने उनमें से कुछ ना कुछ पॉइंट मिस कर दिया होता है और फिर वो उनको आगे चल के रिग्रेट करना पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि घर लेना हम सबके लिए लाइफ का एक वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन होता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम गलती करें, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू बाइंग अ होम अ स्मॉल मिस्टेक कैन कॉस्ट यू अ लॉट। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ऐसी 6 मेजर मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करी हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। और आगे चलने से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट, इन केस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे जो कि आपके बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मेजर मिस्टेक जो हम करते हैं, वो है गेटिंग इमोशनली अटैच्ड। हम ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेस कर देते हैं बायर्स के सामने। जब हमें कोई एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है, हमें लगता है कि हाँ येस वी हैव फाइंड आउट द राइट प्रॉपर्टी, हमारे सपनों का घर हमें मिल गया है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं उसके सामने और अपना खुशी और अपना मन जाहिर कर देते हैं। ये चीज़ हम अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहे हैं कि हमने भी खुद फील करा था स्टार्टिंग में। जब हम हंट करते थे और हमें कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगता था तो हम खुश हो जाते थे बिल्डर या फिर एजेंट के सामने, तो उसके हमें कई नुकसान होते हैं। जब हम इमोशनली ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो हम प्रैक्टिकल सोचना कम कर देते हैं, जिससे कि हमें फिर आगे चल के नुकसान होता है और सामने वाली इंसान को, सामने वाली पार्टी को भी ये समझ में आ जाता है कि हम इमोशनली अटैच्ड है, तो फिर हमें नेगोशिएशन में भी बहुत दिक्कत आती है उस चीज़ से। तो ध्यान रखिए कि आपको भले ही कितना भी पसंद आए प्रॉपर्टी, आपको ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है बिल्डर या एजेंट के सामने, और इन एंड ऑल इमोशनली भी ज़्यादा अटैच नहीं होना है टिल द टाइम यू फाइनलाइज इट और आपका घर फाइनल हो, उससे पहले आपको इमोशनली भी ज़्यादा अटैच नहीं होना है। और ये जो सारी मिस्टेक्स हैं ये कहीं ना कहीं आपस में इंटर रिलेटेड है, तो एंड तक आप ये व्लॉग देखना ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये आपके लिए कितना मुश्किल कर सकते हैं एक अच्छी डील लेना। आपको एक मोटे खर्चे से बचा सकते हैं, आपको नुकसान भी हो सकता है। और मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, लोगों के मेरे पास डीएम आते हैं और वो बताते हैं कि हमने ये वाली पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फाइनल करी है, और जब मैं फिर उसको थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे उसमें बहुत सारी कमियाँ दिखती हैं। बट अब क्या बोलूँ मैं उनको, क्योंकि ऑलरेडी वो फाइनलाइज कर चुके हैं। तो इसलिए प्लीज़ ये सारे पॉइंट्स एंड तक आप देखिएगा। सो सेकेंड मेजर मिस्टेक जो हम करते हैं वो है ब्लाइंड ट्रस्ट। जी हाँ, हम अगर किसी प्रोफेशनल एजेंट के थ्रू गए हैं या फिर हम बिल्डर के पास डायरेक्ट गए तो हम क्या करते हैं कि हम सारी बातें आग बंद करके मान लेते हैं। जैसे वो बोलता है कि फलाना फलाना यहाँ पे ऐसे होने वाला है, यहाँ पे ये डेवलपमेंट आने वाला है, फ्यूचर में एक IT पार्क आने वाला है, ये है वो है, या फिर सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं वो कि इतने से यूनिट्स बचे हैं, बस सोल्ड आउट हो गए, आप तुरंत बुक करा लीजिए। तो प्लीज़ आप उनकी बात सुनिए, समझिए और उसको कोरिलेट करिए आप अपनी रिसर्च के साथ। आप इंटरनेट पे खुद रिसर्च करिए, रेरा की वेबसाइट पे जाके रिसर्च करिए और फिर उसको कंफर्म करिए कि वो कितना सही हो कितना झूठ बोल रहा है। आंख बंद करके विश्वास मत करिए, वरना आपका ज़रूर नुकसान हो जाएगा। और इसमें जो भी आपको वो बिल्डर बताता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप उससे डिस्कस करिए, थॉरली डिस्कस करिए कि ये जो आप बता रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे IT पार्क आने वाला है, तो उसका कोई प्रूफ है कि आपके पास कहीं कुछ गवर्नमेंट ने सर्कुलेशन दिया है या कुछ भी ऐसे करके। तो हमेशा काउंटर करिए आप बिल्डर या फिर एजेंट को, जो भी वो क्लेम बड़े करते हैं, तो उससे एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसके सामने भी बनेगी कि नहीं आप जो हो, आप समझदार हो, आपको R&D आप करके आए हो थोड़ी, तो आपको हवा में कुछ भी ऐसे नहीं बता पाएगा। थर्ड मेजर मिस्टेक क्या करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लोग बहुत गलती कर रहे हैं। ये पॉइंट के लिए तो मैंने लोगों को काफ़ी ब्लंटली बोला है कि भाई प्लीज़, भगवान ने आपको थोड़ी अकल दी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, टाइम इन्वेस्ट करिए। आप सब्जी लेने नहीं जा रहे हो मार्केट में, आप अपने लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन लेने जा रहे हो, एक घर लेने जा रहे हो जहाँ पे आप खुद रहने वाले हो। ठीक है, आप अपना हार्ड एंड मनी उसमें इन्वेस्ट करने वाले हो, जिसके लिए आप एटलीस्ट आगे के 20-30 साल EMIs भरोगे, राइट। तो ये जो पॉइंट है ये है लिटिगेशन। प्रोजेक्ट पे कोई
लिटिगेशन है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिटिगेशन क्या होता है, बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं होता कि लिटिगेशन नाम की कोई चीज़ होती है, ये हमें देखना भी होता है या नहीं। तो लिटिगेशन में आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, एक ऐसा इशू उस पर्टिकुलर बिल्डर या प्रोजेक्ट पे जिसका सिविल कोर्ट में एक केस दर्ज है। अब आप बोलोगे कि लिटिगेशन का आपको कैसे पता चलेगा? सिंपल सा तरीका है भाई, रेरा की वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन है। आप सिंपल रेरा नंबर उस प्रोजेक्ट का लीजिए, रेरा की वेबसाइट पे जाइए, अगर महाराष्ट्र में है तो महारेरा है फॉर एग्जांपल, और वहाँ पे जाके थॉरली आप अलग से लिटिगेशन का कॉलम होता है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। लिटिगेशन है, मेरी नज़र में है तो फिर तो दैट्स इट, मतलब लिटिगेशन है तो कोई इशू है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में अपने हिसाब से बताता हूँ कि मैं आगे नहीं बढ़ता जिस भी प्रोजेक्ट में लिटिगेशन होता है। अगर वो आपको हो सकता है गोली भी देगी, यार सर ये तो छोटा सा लिटिगेशन है, ये अभी 2 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। आप अगेन जो सेकंड पॉइंट मैंने बोला था कि डोंट ट्रस्ट द बिल्डर ब्लाइंडली, आप उस पर विश्वास मत करिए। आप उससे बोलिए आप मुझे प्रूफ दो, मुझे आप रिटर्न में दो कि ठीक है ये 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, लिटिगेशन खत्म हो जाएगा, मैं आज बुक करता हूँ अगर आपको अर्जेंसी है, लेकिन आप मुझे रिटर्न में दो कि अगर 2 महीने बाद ये लिटिगेशन नहीं हटता है तो आप मुझे मेरा पूरा पैसा रिफंड करेंगे। और इनकेस अगर आपको लिटिगेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप एक प्रोफेशनल लॉयर को हायर करके स्क्रूटनाइज करा सकते हैं उसको। अब आते हैं हमारी 4th बिगेस्ट मिस्टेक जो होती है कि हम बिल्डर के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, हमें बिल्डर के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, या फिर हमें उस लोकेशन के बारे में पता नहीं होता। हम हमारे कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या फैमिली या हमने कहीं एडवर्टीजमेंट देखा, हम उसके इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आ जाते हैं। कंसल्ट करना अच्छी बात है, ज़रूरी है, बट ओवर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हमें खुद से रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की यूटिलिटी और रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। सामने वाले का मे बी अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं, वो आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिकमेंड करेगा। तो चौथी मेजर मिस्टेक ये है कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों से ज़्यादा, अपनी रिसर्च अच्छे से नहीं करते बिल्डर या लोकेशन के बारे में। तो प्लीज़ वो गलती मत करिए, बिल्डर के बारे में अच्छे से रिसर्च करिए। ऑनलाइन आज सब कुछ अवेलेबल है, रेरा की वेबसाइट पे बिल्डर की पूरी इन्फॉर्मेशन है, पास्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में सब कुछ है इंटरनेट पे। आप वहाँ का उसके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पास्ट जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसमें लोगों के रिव्यूज़ क्या है वो पता करिए, और लोकेशन के बारे में भी देखिए। आपके किसी रिश्तेदार ने या आपके किसी दोस्त ने एक जगह पे फ्लैट लिया तो इट डजेंट मैटर कि आप आंख बंद करके वहाँ पे आप भी ले लो, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देखिए कि वो लोकेशन आपको सूट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि घर में अकेले आप नहीं रहने वाले हो, आपकी फैमिली रहने वाली है। तो उसके हिसाब से देखिए, स्कूल है पास में कि नहीं है, हॉस्पिटल है कि नहीं है पास में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे कि नहीं, वहाँ से सेंटर ऑफ सिटी कितना दूर है, आपके रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, वॉट एवर बी द केस, आप खुद एनालाइज करिए अपनी रिक्वायरमेंट्स को। अब आते हैं हम हमारी 5th बिगेस्ट मिस्टेक जो हम करते हैं, वो है स्टिक टू योर बजट। जी हाँ, मोस्ट ऑफ अस, हम लोगों के लिए बजट बहुत एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो हम क्या होता है ना, हमने पर्सनल अपने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब हमने बजट सेट करा अपना घर लेते टाइम, और जब हम फिर फ्लैट देखने निकले तो हमारा बजट थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ, और उस टाइम पे हमें इतना नहीं लगता है। सपोजिटली हम 50 लाख तक का बजट लेके चले हैं, बट एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजिंग हम 55 लाख हम सोचते हैं ठीक है 60 लाख तक भी खींच लेंगे, 10 लाख खींच लेंगे, लोन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है एक्स्ट्रा, तो हम स्ट्रेच कर देते हैं। बट ये कई बार बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि घर ही हमारा, मतलब उसका जो कॉस्ट आपको बता रहे हैं वही एक खर्चा नहीं होता है, उसके साथ और मल्टीपल खर्चे आते हैं, जैसे कि आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये कई बार आपको कोटेशन में नहीं बताया जाता। आपको जब आप लोन लेने जाते हो तो लोन अप्लाई करने के टाइम पे आपके बहुत सारे खर्चे आते हैं, मेंटेनेंस अलग से देना पड़ता है 1-2 साल का बिल्डर को, आपको फिर इंटीरियर अगर कराते हो तो उसके खर्चे अलग से होते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अकाउंट नहीं करते स्टार्टिंग में। हम बस एक फिक्स लगाते हैं कि नहीं हमें 60 लाख का फ्लैट चाहिए, तो ठीक है हम 10 लाख स्ट्रेच कर देते हैं, 20 लाख स्ट्रेच कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं हम, और ये हमें बाद में समझ में आता है जब हम सब कुछ फाइनलाइज कर देते हैं, फिर हमारे और एक्स्ट्रा खर्चे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्लीज़ स्टिक टू योर बजट, अपना बजट अच्छे से डिफाइन करिए कि आप कितना है और कितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं, और कोशिश करिए कि आप उसी के अंदर एक अच्छा फ्लैट ढूंढें। और अब आते हैं हम हमारे आखिरी 6th बिगेस्ट मिस्टेक जो हम करते हैं, और ये भी बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने खुद फील किया और मैं आपको अभी जब डिस्कस करूँगा तो आपको भी समझ में आएगा। ये है कि हम जो पर्टिकुलर फ्लैट लेने जा रहे हैं हम उसको कितना जानते हैं, या फिर हम जो प्रोजेक्ट फाइनलाइज कर रहे हैं हम उसको कितना जानते हैं। होता क्या है कि हम जनरली, हमने एक फ्लैट देखा, सैम्पल फ्लैट देखा, बिल्डर ने बताया ये इसका एरिया है, ये प्राइस है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम खुश हो जाते हैं, हम बोलते हैं ओके इतनी बड़ी सोसाइटी है, 10 एकड़ की सोसाइटी है, एंड इतने सारे विंग्स हैं, इसमें ये है, बेसिक हम सोसाइटी के बारे में जानते हैं, मेनली हम फ्लैट पे फोकस रहते हैं या फिर लोकेशन पे, राइट। लेकिन दिक्कत क्या होती है इसमें आगे चल के कि आप सोसाइटी के बारे में नहीं समझते, आप नहीं ध्यान देते कि उसका अभी करंट स्टेटस क्या है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं जो हमें मेरे हिसाब से देखनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है महाडा का, जैसे यहाँ महाराष्ट्र में महाडा का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। महाडा में क्या होता है कि किसी भी बिल्डर को अगर एक वो प्रोजेक्ट ले रहा है तो उसको वहाँ पे महाडा
के लिए एक कुछ ऐसे फ्लैट्स निकालने होते हैं या फिर एक ज़मीन देनी होती है जिसपे हक सरकार का होता है, बिल्डर का नहीं होता, बिल्डर उसको बेच नहीं सकता, तो सरकार वो फ्लैट्स का हकदार होती है और फिर वो लॉटरी सिस्टम के थ्रू लोअर इनकम ग्रुप जो लोग होते हैं उनको सेल आउट करती है सस्ते दामों में, ताकि उनको भी एक अफोर्डेबल हाउस मिल सके। तो ये बेसिकली एक सरकार की पॉलिसी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फ्लैट लेते हैं, तो हम सोसाइटी, हम प्रोजेक्ट देखते हैं, तो हम जनरली उससे ये नहीं पूछते कि वहाँ पे महाडा के फ्लैट्स रहने वाले हैं या फिर गवर्नमेंट को एक खाली प्लॉट देने वाला है वो वहाँ पे, ताकि फ्यूचर में सरकार वहाँ पे कुछ भी बना सकती है, पब्लिक गार्डन बना सकती है, बस स्टॉप बना सकती है, वेस्टेज ट्रीटमेंट सेंटर बना सकती है, कुछ भी बना सकती है। ये पॉइंट हम डिस्कस नहीं करते और कई बार ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल सोसाइटी के एक्सपीरियंस के लिए, हमारे ओवरऑल हाउसिंग एक्सपीरियंस के लिए। दूसरा पॉइंट इसमें जैसे रहता है कि हम कौन से फेज में हमारे यूनिट है। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, चलिए, कि मेरा जो फ्लैट है वो 3 फेजेस में है। तो मैंने जो फ्लैट लिया वो मैंने 3rd फेज का फ्लैट लिया, जो कि लास्ट फेज है। तो इसमें एडवांटेज क्या होता है कि आप अगर फर्स्ट फेज में लेते हो सपोजिटली, तो वो एक प्रोजेक्ट नया स्टार्ट हुआ है, राइट। आपने फर्स्ट फेज में लिया, आपको पोजीशन मिल गया, आप रहने आ गए, बट वहाँ पे अभी उसी जगह पे फेज 2 और फेज 3 बनने वाला है। तो वहाँ पे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पे सोसाइटी का क्या हाल होने वाला है। ऑल टाइम कंस्ट्रक्शन चलेगा डे एंड नाइट, जिससे कि पूरे टाइम वहाँ पे गंदगी, धूल, मिट्टी, ट्रक्स का आना जाना, इंटरनल रोड्स प्रॉपर नहीं होंगी, इंटरनल लाइटिंग नहीं होगी, वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, एमिनिटीज़ का कोई सेटअप नहीं होगा तो आप वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, सिक्योरिटी का भी प्रॉपर हिसाब नहीं होगा क्योंकि सोसाइटी ही फॉर्म नहीं हुई होगी, तो आप उसको अच्छे से मैनेज अभी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि एक बार आप घर में आ गए, रहने लगे, आपको तो मूव इन करना है, पोजीशन मिल गया, बट आप वहाँ जाके रह रहे हो और आपके बगल वाली ही बिल्डिंग में फिर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो बहुत एक बुरा एक्सपीरियंस हो जाता है आपको घर में रहने के लिए, और वो बहुत दिक्कत करता है। और ये आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये अकाउंट में लेते ही नहीं है ये फैक्टर, बट मेरे हिसाब से ये लेना चाहिए। तो ये 6 मेजर मिस्टेक्स थे मेरे हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, हमने जो फील करा था अपने हाउस हंट के टाइम पे कि जनरली लोग मिस आउट कर देते हैं। इनमें से कुछ गलतियां हमने भी करी थी स्टार्टिंग में, इसलिए हमने उससे सीखा और उनको करेक्ट किया और इवेंचुअली हमको एक अच्छी डील मिली। और इस नोट पे मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, आपके ज़रूर ये काम आए पॉइंट्स, आपको हेल्प आउट हो इस वीडियो से। ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड बाय बाय।